Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस ने आज हम सबको घरों में कैद करके रख दिया है। ये घरों में कैद होना भी एक तरह से नेमत हो सकती है, हम इसका बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम घरों में रहकर क्या करें, आज हमारी वीडियो इस मौजू पर है। आइए आपको बताते हैं कि घरों में रहकर हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हम मुसलमान हैं तो हम अपने घरों में कुरान मजीद का मुताला करें, कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। हमें बहुत कम वक्त मिलता है कुरान पाक को खोलने का, उससे दोस्ती करने का, उसको पढ़ने का, उससे सीखने का। कुरान मजीद एक लाइफस्टाइल देता है हमें और हमें एक निज़ाम ज़िंदगी देता है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है। हम जितने दिन घरों में हैं हम कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत करें और ये हम इसको नेमत समझें। नंबर 2 ये कि हम घरों में मौजूद हैं तो घर के जो अफराद हैं हमारे, उनसे मिलें, उनसे बातें करें। यार बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने मौका दिया है तो हम उनके साथ बैठें, उनके साथ शेयरिंग्स करें, उनकी सुनें, अपनी सुनाएं। बहुत फ़ायदा होगा इससे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे, जो कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब हमें छुट्टी हो और उन्हें भी छुट्टी हो, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है अपने बच्चों के करीब होने का, बच्चों को अपने करीब करने का। आप घर में मौजूद हैं, अपने बच्चों को वक्त दीजिए, उन्हें रोज़मर्रा की दुआएं सिखाएं। इस तरह से मैं आप सब दोस्तों को इस चैनल की विसादत से समझाना चाहूँगा कि जैसे कि एक दुआ है कि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये जो दुआ है ये सुबह शाम की दुआओं में बड़ी इफेक्टिव दुआ है। इस तरह से बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। तो ये वो दुआ है, ये दुआएं हैं जिनके बारे में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सहाबी थे, उनको सांप ने काट लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सांप ने काट लिया। तो आपने फरमाया अगर तूने ये दुआ पढ़ी होती तो सांप का जहर तुझे कभी असर ना करता। तो ये सुबह शाम की जो दुआएं हैं जो हमारे ज़रर और नुकसानात को टाल देती हैं, हमें इनके हवाले से बच्चों को जो है वो आगाह करना चाहिए। बच्चों को दुआएं सिखाएं ताकि सुबह उठते ही और रात को भी, शाम को भी वो दुआएं ये पढ़ने को अपनी आदत बना लें। नाज़रीन, उनको कुछ कहानियाँ सुनाएं। हम अगर मुसलमान हैं तो ज़ाहिर है कि हम इस बात में यकीन रखते हैं कि हमारी जो इस्लामी तारीख़ है इसमें लाखों ऐसी कहानियाँ जो बच्चों की तरबियत के लिए बड़ी बेहतरीन हो सकती हैं। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा और सहाबियात और उसके बाद ताबीन, तबा ताबीन, हमारे जो इस्लामी दौर के साइंटिस्ट जो गुजरे हैं बहुत बड़े बड़े, उनके कारनामे और जो भी बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग जो चाहे तारीख़ दान थे, फ़लसफ़ा दान थे, वो मैथमेटिशियंस थे, वो फिज़िस्ट थे, वो केमिस्ट थे, इस भरी पड़ी हैं किताबें इससे, वो उनको सुनाए कहानियाँ। और जैसे कि मैंने रात एक वीडियो थी, मूवी जो थी वो एक शॉर्ट मूवी थी, वो साइंस के हवाले से एक थ्योरी के बारे से वो मैंने दिखाई अपने बच्चों को, से वो बड़े इंस्पायर हुए कि दुनिया में ये कुछ भी हो रहा है। तो ये अच्छा मौका है, उनको अच्छी अच्छी मूवीज सिलेक्ट करें और उन सिलेक्ट करने के बाद उनके साथ बैठ के मूवी देखें, उन्हें साथ साथ उस मूवी के ऊपर डिस्क्रिप्शन देते चले जाएं। बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इससे बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे बच्चे आपके इन छुट्टियों में बजाय कोरोना से खौफजदा होने के वो और चीज़ों में लग जाएंगे। उनको एहतियाती तदाबीर के साथ साथ इस तरफ लगाएं ताकि उनका जो इंटेलेक्ट है वो थोड़ा बेहतर हो सके। नाज़रीन, उन्हें अंबिया की कहानियाँ सुनाएं, उनको जो ऑथेंटिक हैं, यानी कुछ हमारे यहाँ ये भी मौजूद है कि ऐसी किताबें मौजूद हैं जिसमें झूठी सच्ची सारी कहानियाँ इकट्ठी कर दी जाती हैं। उससे गुरेज करते हुए सच्चे वाक़यात जो हैं, जो कि उलुल अज़्मी की दास्तानें हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान है, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत ईमान अफरोज़ किस्से मौजूद हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भरी पड़ी है इन किस्सों से, वो सब उनको सुनाएं। ये बड़ा बेहतरीन वक्त है इन बच्चों की तरबियत का, इन बच्चों के थोड़ा सिखाने का। नाज़रीन, बच्चों में एक चीज़ डेवलप करें और वो ये कि उन्हें खौफज़दा ना करें इस मौजूदा हालत से, बल्कि उनको एहतियाती तदाबीर सिखाते हुए उनको जीना सिखाएं। यानी जब वो हाथ धोएंगे, जब वो बात करते हुए एहतियात करेंगे, उनको छींक आए तो उनको बताएं कि आपने छींक पे हाथ नहीं रखना या खुले नहीं रखना ऐसे, बल्कि आपने अपनी कोहनी को यूँ रखना है और छींक का जो है वो सारा जो कि ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे के इधर जमा हो जाएंगे, फिर कपड़े तब्दील करने। इससे बच्चों के अंदर पाक रहने, साफ रहने की एक सेंस डेवलप होगी। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी अहम है, उन्हें ये बताएं कि अल्लाह ताला की किबरियाई क्या चीज़ है, अल्लाह की हकानियत क्या चीज़ है। जब लोग गुनाहों में मुलव्वस हो जाते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत और फितरत को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कैसे कैसे अजाब नाजिल करता है। हमारा ये ईमान है कि हमने चूँकि अल्लाह ताला को हर सतह पर चैलेंज किए रखा है, हमने जो है वो अल्लाह ताला उसके दीन और उसकी कुदरत, उसका सबका मजाक उड़ा के रखा है, तो अल्लाह ताला ने यकीनन ये अजाब की सूरत है जो हम पर नाजिल की। हमें ये बच्चों को सिखाना है कि
توبہ کریں اور یہ بتائیں کہ پچھلی اقوام پر جب عذاب آتے تھے تو ان کی صورت کیا ہوتی تھی، وہ قومیں کیا ایسا کرتی تھیں کہ عذاب جب ان کے اوپر آتے تھے. یا یونس علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر بھی کریں کہ جن پہ عذاب آ رہا تھا، پھر اس قوم نے توبہ کر لی تو اللہ نے عذاب ٹال دیا. تو عذاب ٹلنے کی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے اور عذاب میں مبتلا کرنے کی بھی موجود ہے. ہم دونوں بچوں کو سکھائیں اور بچوں کو بتائیں اور خود بھی سیکھیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں کو آزماتا ہے یا عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ناظرین، ہم گھر میں موجود ہیں اور گرمیاں شروع ہو رہی ہیں اور اب پسینہ آنا شروع ہو گیا، لوگوں نے پنکھے لگانا شروع کر دیے ہیں. ایک بات کی احتیاط کیجئے کہ گھروں میں ابھی اے سی مت لگائیے گا، کیونکہ چائنا اور اٹلی میں جو رپورٹس آئی ہیں کہ کرونا وائرس سب سے زیادہ ان عمارتوں میں پھیلا ہے جہاں پر سینٹرل ہیٹنگ سسٹم تھا یا سینٹرل ایئر کنڈیشننگ سسٹم تھا. تو ان کی جو ڈکٹس تھیں، ان ڈکٹس میں کرونا وائرس موجود تھا جو کہ ان بلڈنگز میں سب لوگوں کو افیکٹ کیا اس نے. تو ابھی آپ اے سی لگانے سے گریز کیجیے گا جب تک کہ ہمارا پورا ملک اس بات سے کلیئر نہیں ہو جاتا کہ کرونا وائرس اب اس ملک میں موجود نہیں ہے. اور آخری بات، آپ گھر میں کیا کریں؟ آپ نے مطالعہ کر لیا، آپ نے گھر کی چیزیں صاف کر لی، آپ بچوں کو وقت بھی دے رہے ہیں، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، نیند پوری ہو چکی ہے. تو سب سے ضروری چیز جو میں سب سے آخر میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ نیچرل ہیلتھ آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کا تعارف اگر نیا ہوا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہماری ساری ویڈیوز کو ایک دفعہ دیکھیں. آپ ہماری ویڈیوز میں آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے مشورے، بہت اچھے علاج، اور آپ جب ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر ویڈیو آپ کے لیے ہے. ہماری ویڈیوز کا جو کنٹینٹ ہے وہ یونیورسل کنٹینٹ ہے. اس کے اندر موٹاپے کا علاج، اس میں اگر کمزور ہے تو اس کے صحت مند ہونے کا علاج، اس میں نزلہ، زکام، کھانسی، بلڈ پریشر، شوگر، اتنی چیزیں موجود ہیں اور اتنی ویرائٹی موجود ہے اور ہر چیز اوتھینٹک ہے. تو اگر آپ ہمارا چینل جو ہے وہ وزٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ڈیلی بیسس پہ 2، 4، 5 ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا چینل کتنی خدمت کر رہا ہے آپ لوگوں کی. تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ گھر میں رہ کر کرنے والے کام کے حوالے سے جو ویڈیو ہم نے آپ کو شیئر کی ہے، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید کوئی مشورہ جو آپ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے وہ کامنٹ باکس میں ضرور ہمیں آپ بھیج دیں. انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلی کسی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ.